Sponsored by Sri Natraj Oils. Pure edible oils. प्रशासन के साथ जद्दोजहद के बाद निकली भाजपा की जन आक्रोश रैली। जहाजपुर कोटड़ी विधानसभा क्षेत्र के जनहित के विभिन्न मुद्दों को लेकर जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों वाहनों से हजारों कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते को ज्ञापन सौंपा। सुबह से जेल चौराहे पर पार्टी कार्यकर्ता जमा होने लगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया, भजन कीर्तन गाए। रैली को लेकर पुलिस प्रशासन ने कई जगह बैरिकेड्स भी लगाए। जेल चौराहा छावनी की तरह नजर आने लगा। महामारी के दौर में संक्रमण को रोकने के लिए जहाजपुर से आ रही गाड़ियों को पुलिस प्रशासन ने अगरपुरा चौराहे पर रोक लिया। एक बारगी कार्यकर्ताओं के जोश के कारण प्रशासन को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाद में पार्टी के नेताओं व पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद लोगों का काफिला वहां से आगे बढ़ा व भाजपा कार्यालय टंकी के बालाजी पर पहुंचा। पुलिस प्रशासन ने घेराबंदी कर इन हजारों कार्यकर्ताओं को लगभग 3 घंटे तक रोके रखा। समझाइशों का दौर चलता रहा। रैली में स्थानीय सांसद सुभाष बहेड़िया के न आने के कारण कार्यकर्ताओं ने काफी नाराजगी जताई और बहेड़िया मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। ज्ञापन में केवल 8-10 पदाधिकारियों को कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश व सारे कार्यकर्ताओं को जेल चौराहे तक जाने की अनुमति मिलने के बाद रैली वहां से रवाना हुई। रैली में गांव से आए लोग मसक बैंड ढोल के साथ झूमते नाचते भी दिखे। बारिश आने पर भी लोगों का जोश कम नहीं हुआ। आज रैली में उमड़ी हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखकर ऐसा लगा कि कोरोना तो बीते दिनों की बात हो गई। कई लोगों ने तो मास्क भी नहीं लगा रखे थे। जेल चौराहे पर रैली के पहुंचने के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष व चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी ने कांग्रेस की नीतियों को जमकर कोसा। वहीं विधायक गोपीचंद मीणा ने क्षेत्र के विकास पर लगे प्रतिबंध को लेकर सरकार पर कड़ा प्रहार किया। रैली में जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, विधायक विठल शंकर अवस्थी, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, प्रधान करण सिंह, जहाजपुर नगर पालिका चेयरमैन नरेश मीणा, महिला मोर्चा अध्यक्ष मंजू पालीवाल, जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी सहित कई मंडल अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी के साथ हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। भिलवाड़ा से नव भारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। आपको अभी भी समय है। जिला प्रशासन को रोज प्रातः 10 बजे से लेकर 12 बजे रोज मैं अवगत करा कर फिर कमेटी जाता हूँ, तो इस पर मामला बहुत महंगा होगा। चाहे आम आदमी का कत्ल हो, इवन पुलिस के कर्मचारियों का भी कत्ल होते हुए भिलवाड़ा की धरती ने देखा है। मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि हमारा जो पार्टी का जिला कलेक्टर भी कान खोलकर सुने, ऐसे कार्यकर्ताओं के रोकने की जरूरत नहीं है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है सर, इस ज्ञापन के बाद निश्चित तौर पे आप आम जनता की आवाज को, न्याय की बात को रखेंगे। देखिए, वहाँ प्रमुख रूप से कर्मचारियों अधिकारियों की कमी, राजनीतिक आधार पर कुछ अधिकारियों का विकास के कार्यों को ठप करना, बजरी माफियाओं के बारे में चिंता, बिजली और कानून व्यवस्था को लेकर जो वहाँ की मांगे थी, नरेगा के कामों की मांगे थी, जिन कामों को ठप किया जा रहा है जानबूझकर, ऐसी जो प्रमुख मांगे थी, उन सारी मांगों को आज जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन भेजा है और सब लोगों की यही मांगी कि एक समय सीमा में इस पर एक्शन हो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी फिर से बड़ा आंदोलन करेगी। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होता है और ऐसे में हजारों लोगों को जानबूझकर किसी स्थान पर रोकना ये ठीक नहीं है। तो हर एक नगरपालिका का एक इशू भी था जिसमें वहाँ के एक अधिकारी द्वारा विधायक जी को धमकी देना और 150 लोगों के साथ आकर धमकी देना, धमकी भरे अंदाज में बात करना, कुछ ऐसे इशू हैं जिनको लेकर चर्चा हुई है और हमें विश्वास है कि जिला प्रशासन इस पे एक्शन करेगा। बात के नारे नहीं लगे, उन्होंने स्वयं ने मुझे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने और माननीय सांसद महोदय ने, उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी की बैठक में वो लोग गए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग वहाँ इस धरने प्रदर्शन में जाके आना। इस बारे में मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में
के आदेश पर मैं आज यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँचा हूँ। बाकी पूरी पार्टी और पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि और पार्टी के तमाम नेता इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर महोदय को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया है। और जैसा आप सब जानते हैं कि जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, युवा परेशान है और बिजली की दरें बढ़ी है, कानून व्यवस्था बदहाल है और बजरी माफिया, भू माफिया, खान माफिया जिस तरह से हावी हो रहे हैं, जिस तरह की अराजकता फैल रही है, ऐसे कई विषयों को लेकर जिस तरह से सत्ता का दखल बढ़ा है, आम जनता को न्याय नहीं मिल रहा है और जनता बहुत ही बेबस है, परेशान है, हैरान है। चोरी, लूट, डकैती की घटनाएं बढ़ रही है, हत्याएं हो रही है, घर में बैठे लोगों को मारकर चले जा रहे हैं, पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों की हत्याएं हो रही है। ऐसे में आज जहाजपुर के अंदर जो घटनाएं बढ़ी है और उस सभी मांगों को लेकर वहां के विधायक गोपीचंद जी मीणा के नेतृत्व में भीलवाड़ा जिले के सभी जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। हमने मांग की है कि यदि समय रहते आम जनता के साथ में जिस तरह का व्यवहार हो रहा है उसमें सुधार नहीं किया गया, आम जनता को न्याय नहीं दिया गया, पक्षपात बंद नहीं किया गया, सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का दखल बंद नहीं किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और प्रशासन और सरकार चाहे जो भी हो उसकी ईंट से ईंट बजा देगी। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमारी 11 सूत्रीय मांग है, इन मांगों को अगर सरकार ने आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने तो 10 दिन में अगर हमारी मांग नहीं मानेंगे तो ये आंदोलन उग्र रूप से होगा, जिसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। हमने लंबे टाइम से 2.5 साल से हम सरकार से मांग कर रहे हैं, विधानसभा के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रंग रही। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी मांगें मानी जाए, नहीं तो अन्यथा उग्र आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी सरकार की है।